गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ईडियम्स आपको पढ़ा रही हूँ और इस ईडियम की ही सीरीज़ में लास्ट मैंने आपको एक स्लैंग ईडियम बताया था। वो क्या था? दैट इज़ 86th। क्या था? 86th। तो एक मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा कि क्या इसको फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो लेट्स डिकोड इट। अब सबसे पहले तो इसका नेचर समझते हैं। नेचर में मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था 86th। क्या लिखा था? 86th। अब डी क्या है? डी इट इज़ अ पास्ट फॉर्म, है ना। डी क्या दिखाता है? हमें पास्ट टेंस बताता है। बट अगर हम इसको एक्चुअल देखें तो इट्स लुक्स लाइक अ पास्ट फॉर्म बट इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल वर्ब। ये दिखता जरूर है पास्ट फॉर्म की जैसे, बट ये नॉर्मल वर्ब की तरह ही बिहेव करता है। अब अगर नॉर्मल वर्ब की तरह बिहेव करता है, हम इसे कैसे कह सकते हैं? हम प्रेजेंट में इसे कैसे कह सकते हैं? चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि अगर दे ऑफन 86 रूट कस्टमर्स, दे ऑफन 86 रूट कस्टमर्स, यानी कि दे यूजली रिमूव रूट कस्टमर्स, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि लोग रूट कस्टमर्स को भगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 86 नहीं बोला मैंने, 86 बोला, ठीक है। 80 डी नहीं लगाया मैंने। और अगर डी नहीं लगाया तो 86 ने कैसा वर्क किया? एज अ प्रेजेंट वर्क किया, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर देख लेते हैं। अब फ्यूचर में हम कह सकते हैं यू विल बी 86 फ्रॉम द क्लब इफ यू बिहेव बैडली, है ना। You will be 86 from the club if you behaved badly. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि you will be bad in the future, ठीक है। तो मैंने आपको प्रेजेंट बताया, मैंने आपको फ्यूचर बताया। अब इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? नेचर है स्लैंग वर्ब। क्या है ये? स्लैंग वर्ब है। और स्लैंग वर्ब में हम 86 समवन, क्या है? 86 समवन। अब समवन मीन्स टू रिमूव और बैन देम। हम या तो उन्हें हटाते हैं या फिर उन्हें बैन कर देते हैं। अब 86 इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमने इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताई थी और मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग भी क्या बताई थी इसकी? फायर्ड, बैंड, रिमूव्ड, है ना। सो एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल में कह सकते हैं यू विल बी 86 फ्रॉम द जॉब। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये एग्जैक्टली क्या है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस लग रहा है ना, विल बी बोला है मैंने, फ्यूचर टेंस है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। पर एक और टिप है इसके लिए आपके पास के लिए। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज है। ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और फॉर्मल लैंग्वेज में जब अगर कोई आप ऑफिशियली लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई एकेडमिक लेटर लिख रहे हैं, तब आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? यू विल बी डिसमिस्ड, यू विल बी रिमूव्ड, यू विल बी बैंड, यू विल बी टर्मिनेटेड। क्लियर? तो यहाँ पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को ज़रूर ध्यान रखें कि हम इनफॉर्मल लैंग्वेज को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तब हम 86 का यूज़ करेंगे। बट अगर वहीं हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तब हम वहाँ पे उसकी जगह क्या लगाएंगे? टर्मिनेटेड, बैंड, रिमूव्ड, फायर्ड। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। 86 को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए और फटाफट से मुझे बेल आइकन दबाइए जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।